हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की सेशन में बहुत ही आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और चलिए गाइस, तो आज की सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। जो बायोलॉजी के 2 लेक्चर हम कर चुके हैं। जिस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ज्ञान इंद्रिय जो होती है, ज्ञान इंद्रिय कितने प्रकार की होती है, ज्ञान इंद्रिय क्या है, और टोटल पढ़े थे कि ज्ञान इंद्रिय 5 होती है। ठीक है, टोटल हम थ्योरी 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं पीछे में। तो अभी तक ले आप 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज उस लेक्चर को जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो हमारे चैनल को, तो चलिए आज की सेशन बहुत ही सुंदर होगी, जिसमें आज हम लोग ज्ञान इंद्रिय के लेंस के यानी आंख पढ़ रहे थे। आंख के बारे में आयरिस पलक यानी ये सब के बारे में पढ़े हैं, लेकिन आज के सेशन में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेंस के बारे में पढ़ेंगे, और अगर जो पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की सेशन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की सेशन है, और हमारे चैनल पे अगर जो आप नए होंगे तो प्लीज चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए कहते हैं, देखिए तो उसके बाद है कि हमारा जो आंख होता है, हम पीछे पढ़े थे कि आंख से कोई वस्तु कैसे दिखाई देता है, या हमारा जो आंख होता है, आंख में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, आंख की कितनी डिग्री तक आंख देख सकता है, यह सभी हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए हम अपनी दोनों आंखों से देखते हैं तो कितना डिग्री के कोण तक ले हमारा दोनों आंख कैप्चर करता है। ठीक है, तो ये सभी टोटल हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं, उसके बाद हमारे आंख में आता है लेंस। ठीक है, तो गाइस लेंस आता है, तो लेंस में हम लोग आज पढ़ेंगे कि जो लेंस होता है, देखिए कह रहा है कि जो लेंस होता है, मानव लेंस जो होता है, मानव के जो आंख होता है, आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस, तो बोलिए कि जो मानव का आंख होता है, मानव के आंख में उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो होता है, इसे 6 मांसपेशियां क्या होती है, पकड़े रहती है। ठीक है, तो देखिए जो होती है हमारी 6 उत्तल लेंस होती है, उत्तल लेंस को हमारी टोटल 6 मांसपेशियां क्या करती है, पकड़े रहती है। मतलब चारों बगल से मान लीजिए कोई लेंस हो गया, तो लेंस को कोई पकड़ के रखेगा तब ना लेंस स्थिर रहेगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह से जो लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उस उत्तल लेंस को कितने मांसपेशियां पकड़ के रखती है, तो वह टोटल 6 मांसपेशियां होती है जो आंख के उत्तल लेंस को पकड़ के रखती है। फर्स्ट बात याद रखिएगा कि मानव में कौन सी लेंस पाई जाती है, तो उत्तल लेंस पाई जाती है। ठीक है, उस उत्तल लेंस को कितनी मांसपेशियां पकड़ के रखती है, तो वह कितने, टोटल 6 मांसपेशियां पकड़ के रखती है। इसे ही क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। यानी उत्तल लेंस को जो मांसपेशियां पकड़ के रखती है, उस मांसपेशियों को सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। ठीक है, लेंस में 3 महत्वपूर्ण बात। यह पूछ सकता है सिलियरी मांसपेशियां किसे कहते हैं, तो बोल दीजिए कि मानव के आंख होता है, आंख में जो उत्तल लेंस होता है, उस उत्तल लेंस को 6 मांसपेशियां पकड़ के रखती है, उसे ही सिलियरी मांसपेशियां बोला जाता है। ठीक है, अब इसको खंड करते हैं। खंड करने में सबसे फर्स्ट सवाल पूछा जाएगा कि मानव में कौन सा लेंस पाया जाता है, मानव के नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो वह कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए उत्तल लेंस को कितनी मांसपेशियां पकड़ के रखती है, टोटल 6 मांसपेशियां। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि सिलियरी मांसपेशियां किसे कहते हैं, तो ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं कि देखिए जो लेंस होती है, यह लेंस चमकीला होता है। पहले का गुण कि यह लेंस कैसा होता है जी, तो बोलिए कि यह जो लेंस होता है, यह लेंस चमकीला होता है। ठीक है, उसके बाद इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। गाइस, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, पूछा जाए कि मान लीजिए आप में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस बताइए कैसा होता है। उत्तल लेंस जो हमारे आंख में पाया जाता है, उसका गुण क्या होता है। ठीक है, तो गुण में फर्स्ट बताइए कि जो उत्तल लेंस होता है, यह उत्तल लेंस चमकीला होता है। कैसा होता है, तो यह उत्तल लेंस चमकीला होता है। उसके बाद होता है कि इसका जो अपवर्तनांक होता है, इसका अपवर्तनांक बहुत ही अधिक होता है।
ठीक है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद चलते हैं, जो लेंस होता है वो प्रकाश को रेटिना पर फोकस करते हैं। हम पिछले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो लेंस होती है वो फोकस को रेटिना पर कैसे करती है, मतलब प्रकाश जो होती है हमारे आंखों के फर्स्ट किस पर पड़ती है, पढ़ के उसके बाद रेटिना पर प्रकाश को कैसे सेट करती है कि आपको जो वस्तु दिखाई देता है वह वस्तु पूरा सटीक कैसे दिखाई दे। यह सभी क्या होती है, प्रकाश को सेटिंग करती है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि जो लेंस होता है, लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करती है, यानी जो हम लोग का प्रकाश पड़ता है वो कहाँ जाके पड़ता है, रेटिना पर पड़ता है। तो रेटिना पर पड़ने के बाद ही क्या होता है, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है, देखिए जो आंख में है, लेंस के बारे में पढ़े कि लेंस की क्या क्या होती है। तो चलिए एक बार लेंस को दोहरा लेते हैं, यानी जो पढ़े हैं लेंस के बारे में उसको एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग बताना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बताइए कि जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। ठीक है, कितनी मांसपेशियां उससे पकड़ के रखती है, 6 मांसपेशियां। और 6 मांसपेशियां जो पकड़ के रखती है उसे क्या कहा जाता है, सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद पूछा जाए कि उत्तल लेंस क्या होती है, तो उत्तल लेंस चमकीला होती है। कैसे उत्तल लेंस कैसी होती है, चमकीला होती है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि इसका अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक बहुत ही अधिक होता है। किसी को दिक्कत लेंस में, ये गाइस किसी को दिक्कत लेंस में कोई भी बात, टोटल आपको 6 बातें, 3 और 3 6 बातें आपको याद रखनी है। पहला उत्तल लेंस, दूसरा का 6 मांसपेशियां, तीसरा का कि इसका चमकीला होता है, चौथा बात कि इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, सिलियरी मांसपेशियां किसे कहते हैं, और प्रकाश जो होता है वह रेटिना पर जाके फोकस करता है। ठीक है, प्रकाश कहाँ फोकस करता है, रेटिना पर फोकस करता है। किसी को दिक्कत, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हमारा अगला आता है पक्षमाभि। गाइस अगला हम लोग का टॉपिक आता है पक्षमाभि, पक्षाभि। तो चलिए अगला टॉपिक आता है, कह रहा है कि यह मांसपेशी आंख के लेंस को पकड़कर रखती है। देखिए जो ये होती है, यह क्या करती है, मांसपेशी जो होती है वह आंख के लेंस को पकड़ के रखती है तथा उन्हें मजबूती प्रदान करती है। लेंस को क्या करती है गाइस, तो उन्हें मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, तो देखिए जो लेंस होता है, लेंस का संयोजन, मतलब लेंस जो होता है, लेंस को बढ़ाना कम बेस करना, एक होता है मोटा और एक होता है पतला। तो देखिए मोटा का काम होता है पास की वस्तु के लिए, जो मोटा समायोजन होता है वह किसके लिए होती है, पास की वस्तुओं के लिए होती है, और जो पतला होता है वह पतला क्या करती है, दूर की वस्तुओं के लिए होती है। ठीक है, किसी को दिक्कत दिखाई दे रही है ना सबको। तो गाइस कहते हैं, देखिए तो जो लेंस होती है, लेंस का संयोजन होता है, वह मोटा जो होता है वह पास की वस्तुओं के लिए, ठीक है, और जो पतला होता है वह दूर की वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि बताइए कोई भी अगर ये लेंस हो गया तो लेंस को मजबूती कौन सी प्रदान करती है, पक्षमाभि। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि बताइए जो मोटा होती है वह पास की वस्तुओं के लिए, और जो दूर की वस्तुओं के लिए वो क्या होती है, पतला होती है। किसी को दिक्कत इतना में, गाइस खुशी न जाने कहाँ दफन हो गई, और मेरी जिंदगी यूं ही सितम हो गई, और सबकी जिंदगी में लिखी थी खुदा ने मोहब्बत। क्या जी, कि सबकी जिंदगी में खुदा ने लिखी थी मोहब्बत, और साला मेरी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। देखते हैं, ठीक है, तो उसके आगे आंख में देखते हैं, आंख का नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस कि रक्त पटल। देखिए जो रक्त पटल होता है इसका नाम ही क्या है, रक्त, यानी इसके बारे में होगा वो रक्त से रिलेटिव होगा, यानी रक्त से मिला जुला होगा। ठीक है, तो कह रहा है जो रक्त होता है, रक्त पटल होता है, इसका जो कार्य होता है यह ब्लड का सप्लाई करना है। रक्त पटल का कार्य क्या होता है, ब्लड का सप्लाई करना, यानी हमारे आंखों में ब्लड का सप्लाई करने का काम कौन करता है, रक्त पटल करता है। ठीक है, और रेटिना को सटा हुआ रहता है, यह कहाँ रहता है जी, रेटिना से सटा हुआ होता है। ठीक है, रक्त पटल खत्म। 2 बात याद रखिएगा रक्त पटल में। फर्स्ट बात कि जो रक्त पटल होता है, रक्त पटल का कार्य होता है ब्लड का सप्लाई करना। दूसरा क्या रखिएगा कि यह कहाँ स्थित होता है, रेटिना से सटा हुआ होता है। कहाँ होता है, रेटिना से सटा हुआ होता है। उसके बाद अगला आता है नेत्रोध। ठीक है, तो देखिए इसका काम होता है लेंस की रक्षा करना।
नेत्रोध का काम क्या होता है जी? लेंस की रक्षा करना। और दूसरा का होता है आइरिस और लेंस के बीच में भरा एक द्रव्य होता है। गाइस जो हमारा आंख होता है, आंख में जो आइरिस होती है, आइरिस और लेंस के बीच में, गाइस क्या जी, आइरिस और लेंस के बीच में एक द्रव्य भरा रहता है। वो बीच में क्या रहता है? एक द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, तो इसके बाद आगे, ठीक है, जाते समय आप लोग के लिए एक और शायरी याद आती है कि न दिल होता, न दिल रोता, न दिल से जुदा होता, न आप इतना हंसी होते, न दिल आप पे फिदा होता। ठीक है, तो क्या जी कि न दिल होता, न दिल रोता, क्या जी कि न दिल होता, न दिल रोता, न दिल से जुदा होता, न दिल से जुदा होता, न आप इतना हंसी होते, और ना दिल आप पे फिदा होता। ठीक है गाइस, तो चलिए यहीं पे सेशन की समाप्त करते हैं। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो जितना भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। और ये इस चैनल पर बायोलॉजी के पूरे सुपर धोपर वीडियो मिलेगी, जिसमें आप लोग के बायोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।